Hello students, good morning all of you. Here is Mukesh Kumar Singh, chemistry faculty from Patna. In this video session, today I am going to discuss about the carbohydrate, especially monosaccharides, oligosaccharides and polysaccharides. Let's start now. As you know, carbohydrates. Hydrates of carbon is known as carbohydrates. इसके बारे में, इसके डिफिनेशन, टाइप्स, सब चीज के बारे में मैं डिटेल में पिछले वीडियो में आप लोगों को बता रखा है। आप उसे एक बार जाकर के देख लीजिए और वहां से इस सेशन को आप क्या करिए, कंटिन्यू करिए। तो चलिए, फर्स्ट है कौन सा, मोनोसेक्राइड्स। आपको पता है कि मोनो का मतलब होता है क्या, सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल। सैकराइड्स का मतलब होता है शुगर यूनिट, यानी वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट जिसमें सिंगल शुगर यूनिट हो तो वो हो जाता है आपका कौन सा, मोनोसेक्राइड्स। सेकंड है आपके पास ऑलिगो, ऑलिगोसेक्राइड्स। लेकिन ये ऑलिगोसेक्राइड्स मेड अप है टू वर्ड से, ऑलिगो एंड सेकंड वन इज द सेक्राइड्स। ऑलिगो मींस होता है अ फ्यू, अ फ्यू मींस हो गया 2 to 10 यूनिट्स, और 2 to 10 यूनिट्स यदि सेक्राइड्स हो यानी शुगर यूनिट्स हो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में तो वो कहलाता है आपका ऑलिगोसेक्राइड्स। एंड मोर देन 10 यूनिट्स शुगर यूनिट हो किसी कार्बोहाइड्रेट में तो वो आपको कहलाएगा क्या, पॉलीसेक्राइड्स। पॉली का मतलब ये होता है मेनी और सेक्राइड्स का मतलब होता है शुगर। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं मोनोसेक्राइड्स के बारे में डिटेल में क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मोनोसेक्राइड्स, ऑलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड के बारे में हमने डिटेल में आप लोगों को समझा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं मोनोसेक्राइड्स। जैसा कि मोनोसेक्राइड्स, तो देखिए मोनोसेक्राइड्स में बेसिकली हमारे सिलेबस में दो मोनोसेक्राइड्स के बारे में पढ़ना है। वो है कौन कौन सा, ग्लूकोज और दूसरा है कौन सा, फ्रुक्टोज। ग्लूकोज में आपका अल्डिहाइड होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप और फ्रुक्टोज में कीटोन होता है एज ए फंक्शनल ग्रुप। इस वजह से ग्लूकोज को हम अल्डोजेज बोलते हैं एंड फ्रुक्टोज को क्या बोलते हैं, कीटोजेज बोलते हैं। तो इसी चीज को मैंने यहाँ लिखा है कि इफ ए मोनोसेक्राइड कंटेन्स एन अल्डिहाइड ग्रुप, कंटेन्स एन अल्डिहाइड ग्रुप, इट इज नोन एज अल्डोज। ये ऑप्शन है अल्डोज के बारे में कि पूछेगा कि अल्डोज क्या होता है, आपको आंसर देना होगा कि वैसा कोई मोनोसेक्राइड्स यानी वैसा कोई कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें अल्डिहाइड एज क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, वो हो जाएगा अल्डोज। एंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप कौन हो, फ्री फंक्शनल ग्रुप हो, कीटोन, तो वो हो जाएगा आपको क्या, कीटोज। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड कंटेन्स एन अल्डिहाइड ग्रुप, it is known as aldose, and it contains a keto group, it is known as ketose। तो aldose और ketose आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका एग्जांपल है कौन, जिसके बारे में डिटेल में भी पढ़ना है, ग्लूकोज, और दूसरा पढ़ना है किसके बारे में, फ्रुक्टोज के बारे में। On the basis of number of carbon atoms present in the monosaccharides, मोनोसेक्राइड्स और भी कितने तरीके के होते हैं आपके, ट्राइओज। ट्राइओज आप किस क्वालिटी के मोनोसेक्राइड्स को कहेंगे, जिसमें 3 कार्बन एटम हो तो वो हो जाएगा ट्राइओज। 4 कार्बन एटम हो जिस मोनोसेक्राइड्स में वो कहलाएगा टेट्रोज। जिसमें 5 कार्बन एटम हो वो कहलाएगा पेंटोज। वैसा कोई मोनोसेक्राइड्स जिसमें 6 कार्बन एटम हो कहलाएगा क्या, हेक्सोज। और जिसमें 7 कार्बन एटम हो वो कहलाएगा आपको कौन सा, हेप्टोज। तो इस तरीके से मोनोसेक्राइड्स में जितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज में आपका कितना कार्बन एटम होता है, 6 कार्बन एटम होता है। फ्रुक्टोज में कितना कार्बन एटम होता है, 6 कार्बन एटम है। तो इस किस ग्रुप में रखेंगे मोनोसेक्राइड्स का, हम रखेंगे किसमें, हेक्सोज में। वही राइबोज शुगर, डिऑक्सी राइबोज शुगर में 5 ही कार्बन एटम होता है तो वो आएगा किसके अंदर, पेंटोज के अंदर आएगा। तो ये डिपेंड करता है कि वो मोनोसेक्राइड्स में कितना नंबर ऑफ कार्बन एटम है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि मोनोसेक्राइड्स को डिवाइड करते हैं ट्राइओज में, टेट्रोज में, पेंटोज, हेक्सोज
एंड हेप्टोज ग्रुप। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जो हमें पढ़ना है एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है, वो है कौन सा? ग्लूकोज। तो देखिए ग्लूकोज के बारे में, ग्लूकोज आपको occurs freely in nature as well as in the combined form। ये दोनों फॉर्म में आपको मिलेगा। किस किस फॉर्म में? ये तो फ्रीली मिलेगा आपको नेचर में, और साथ साथ ये कंबाइंड फॉर्म में आपको ग्लूकोज मिलता ही है नेचर में। It is present in sweet fruit and honey। तो जितने भी फ्रूट्स हैं वो सारे फ्रूट्स में आपको मिलता है क्या? फ्रुक्टोज लार्ज अमाउंट में मिलता है, ग्लूकोज थोड़ा कम अमाउंट में मिलता है। लेकिन एक स्पेशल फ्रूट है ग्रेप्स, जिसमें केवल क्या मिलता है आपको? ग्लूकोज ही मिलता है। तो ग्लूकोज में ग्रेप्स में आपका क्या होता है? ग्लूकोज, एंड हनी में आपको क्या मिलेगा? ग्लूकोज। ऑप्शन है ये, हमेशा पूछा जाता है। अब आ जाइए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। हम ग्लूकोज को कैसे कैसे बनाते हैं? तो सबसे पहला है आपके पास कौन सा मेथड है? फर्स्ट है आपके पास फ्रॉम सुक्रोज, जिसे हम क्या कहते हैं? केन शुगर भी कहते हैं। देखिए ये है सुक्रोज। सुक्रोज आपका एक तरीके का डाइसैकेराइड्स है। डाइसैकेराइड्स कहने का मतलब है कि सुक्रोज में 2 शुगर यूनिट्स है, और हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप है किस चीज का? ओलिगोसैकेराइड का। और ओलिगोसैकेराइड्स में भी स्पेशली कौन सा है? डाइसैकेराइड्स है, क्योंकि सुक्रोज बना हुआ है 2 शुगर यूनिट से, उसमें एक है ग्लूकोज, दूसरा कौन सा है? फ्रुक्टोज। तो आप देखिए जैसे ही आप सुक्रोज को यानी केन शुगर को बॉइल्ड विथ डाइल्यूट HCl और H2SO4 की सॉल्यूशन में, इन अल्कोहलिक सॉल्यूशन में आप उसको क्या कर देते हैं? बॉइल कर देते हैं। तो देखिए एक मिल जाता है आपके पास ग्लूकोज, दूसरा मिलता है कौन सा? फ्रुक्टोज। 1 मोल ये भी है, 1 मोल ये भी है, और 1 मोल ये भी है। यानी 1 मोल आपके पास सुक्रोज है, उससे 1 मोल ग्लूकोज एंड 1 मोल क्या मिलेगा? फ्रुक्टोज। तो दोनों का अमाउंट क्या हो गया? इक्वल हो गया। इसी वजह से मैंने यहाँ लिखा है इक्वल इन अमाउंट्स। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड है आपके पास स्टार्च। कॉमर्शियल मेथड है, यानी लार्ज अमाउंट में हमें ग्लूकोज चाहिए, तो इसी मेथड को अपनाना होगा। कौन सा? स्टार्च से ही हम ग्लूकोज को क्या करेंगे? बनाएंगे। कॉमर्शियल मेथड है। ये देखिए ये स्टार्च है, ये है स्टार्च। स्टार्च बेसिकली होता है क्या? पॉलीसेकेराइड्स होता है, यानी इसमें शुगर यूनिट्स होते हैं मोर देन 10। इसी वजह से यहाँ लिखा गया है N, होल N, यानी ढेर सारा शुगर यूनिट्स के मिलने से स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ है। इसका हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। हाइड्रोलाइसिस कब बोलते हैं? जब वाटर के प्रेजेंस में उसको हम तोड़े। तो यहाँ आपके पास N मॉलिक्यूल्स क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स है। इसके प्रेजेंस में हम इस स्टार्च को क्या कर रहे हैं? ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ये पॉलीमर है, ये टूटेगा तो अपने मोनोमर के फॉर्म में टूट जाएगा, और इसका मोनोमर कौन होता है? ग्लूकोज। देखिए आपको n नंबर ऑफ क्या मिलेगा? ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा, लेकिन इसके हाइड्रोलाइसिस के लिए आपको कुछ कंडीशन देना क्या है? जरूरी है। कौन कौन से कंडीशन है? आप इसको डाइल्यूट H2SO4 में आप इसको गर्म करेंगे। कितने टेम्परेचर पे? तो आप इसे याद रखिएगा 393 केल्विन, और प्रेशर शुड बी 2 to 3 atm। प्रेशर कितना होना चाहिए? 2 to 3 atm, एंड टेम्परेचर शुड बी 393 केल्विन होना चाहिए। तब जाकर के आपको स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होगा। किस फॉर्म में? ग्लूकोज के फॉर्म में, और ये मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है इन द नेचर। तो ये भी आपके पास क्या है? ये ऑप्शन है, आप इसे याद रखिएगा। तो चलिए हमारे सिलेबस में 2 मेथड्स पढ़ना था। कौन कौन सा? फ्रॉम सुक्रोज, एंड सेकंड मेथड आपका इसका प्रिपरेशन का पढ़ना था। कौन सा? फ्रॉम स्टार्च। दोनों मेथड आपने यहाँ देखा, इसे डिटेल में आप दिमाग में बना करके रखिए, एग्जाम में जरूर पूछेगा। चलिए अब देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के बारे में देखना शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। आपको पता है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना होता है? C6H12O6। C6 यानी कार्बन की संख्या कितना? 6। देखिए 1 2 3 4 5 6।
ठीक है। जिसमें से फर्स्ट कार्बन एटम क्या होगा, इस पे एल्डिहाइड होगा। एल्डिहाइड कब कहते हैं, जब CHO हो। CHO ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एल्डिहाइडिक ग्रुप बोलते हैं। और ग्लूकोज आपको पता है कि एक तरीके का क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि थर्ड कार्बन एटम पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ, बाकी हाइड्रोजन इधर, बाकी जितने भी कार्बन एटम हैं इन सबों पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट डायरेक्शन में ऐसे जुड़ा हुआ होगा, आप इसको याद रखिएगा। और यहाँ देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन क्या करता है, टेट्रा वैलेंसी शो करता है, तो इसके सराउंडिंग में कितना होना चाहिए, इसके सराउंडिंग में आपके पास 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो देखिए इस कार्बन के अराउंड 1 2 3 4, 1 2 3 4 सब जगह टेट्रा वैलेंसी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। आपसे एक और सवाल पूछा जाता है कि इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप की संख्या कितनी होती है, तो काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 होता है, जिसमें से कितना 2 डिग्री का होता है, कितना 1 डिग्री का होता है। तो 1 डिग्री का हाइड्रोक्सिल ग्रुप केवल आपको ये मिलेगा, बाकी जितना भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसमें है सब का सब होता है 2 डिग्री। ऑप्शन है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा फुलफिल हो गया C6H12O6, ये स्ट्रक्चर हो गया किस चीज का, ग्लूकोज का। चलिए ये ग्लूकोज का यदि स्ट्रक्चर हो तो इसके लिए कुछ सबूत होना चाहिए कि जितना भी कार्बन एटम यहाँ आप देख रहे हैं वो सब लीनियरली अरेंज है, एक कार्बन दूसरे तीसरे चौथे से क्या है, जुड़ा हुआ है। कैसे पता चला कि जुड़ा हुआ है, तो उसका एविडेंस यानी सबूत देखिए। जब आप ग्लूकोज को C6H12O6 को आप हिट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के प्रेजेंस में, तो इसके जितने कार्बन एटम है वो सब एक दूसरे से लिंक हो जाएगा। तो कितने कार्बन एटम है, 6 जुड़ करके ये N हेक्सेन का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। लीनियर चेन है, देखिए 1 2 3 4 5 6। आप बैलेंस करने के लिए इसे कर सकते हैं CH3 CH2 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 CH3 और ये N हेक्सेन का फॉर्मेशन किया। इसी एविडेंस से पता चलता है कि ग्लूकोज में जितने भी कार्बन एटम है वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। All the carbon atoms are linked in a straight line. This evidence comes from the when glucose reacted with the hydrogen iodide, then it forms N-hexane. Second evidence आप देखिए, ये आपका ग्लूकोज है, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, देखिए ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHOH 4 1 2 3 4 CHOH, नीचे है कौन सा CH2OH, CH2OH लिखा हुआ है, ये ग्लूकोज ही है। इसके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप का हम कैसे पता चलाएंगे, तो जैसे ही आप इसका रिएक्शन करवाइएगा हाइड्रोक्सिल अमाइन से, NH2OH को हम हाइड्रोक्सिल अमाइन बोलते हैं। जैसे ही आप इससे रिएक्शन करवाइएगा तो इसका प्रॉपर्टी होता है कि ये केवल आपको कार्बोनिल कार्बन एटम से ही क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। और देखिए केवल यहाँ ही चेंज आया और ये एक ग्रुप आकर के जुड़ गया जिसको बोलते हैं ऑक्साइन। और चूंकि ये रूट वर्ड इसका कौन था, ग्लूकोज, तो ये फॉर्मेशन किया किस चीज का, ग्लूकोज ऑक्साइन का। बाकी ये स्ट्रक्चर में कहीं कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन जहां कार्बोनिल ग्रुप है ये देखिए यहाँ NOH डबल बॉन्ड NOH को ही हम बोलते हैं क्या, ऑक्साइन। यानी ये कंप्लीट रूप से फॉर्मेशन किया किस चीज का, ऑक्साइन का। ठीक है, तो इसे देखिए। अब आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम थोड़ा साइड हो जाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट एविडेंस के बारे में। ये हमारे पास क्या है, ये ग्लूकोज है, ये है हमारे पास क्या, ग्लूकोज। इसमें जैसे ही हम डालते हैं हाइड्रोजन साइनाइड HCl, तो ये क्या कन्वर्ट करता है कि इस कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ रिएक्शन कर करके यहाँ बना देता है आपको क्या, साइनोहाइड्रीन। रूट पर इसका मेन प्रोडक्ट कौन था, ग्लूकोज, इस वजह से इसको पूरे कंपाउंड को कहेंगे ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। आपने यहाँ भी स्पेशली देखा कि रिएक्शन किससे किया, कार्बोनिल ग्रुप से।
कार्बोनिल ग्रुप का ही एक खासियत है कि वो HCl के साथ रिएक्शन कर करके साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाता है। तो इससे कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के पास क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। नेक्स्ट देखिए, यानी कह सकते हैं कि दिस रिएक्शन confirms the presence of carbonyl group in glucose. नेक्स्ट एविडेंस देखिए, जब आप ग्लूकोज को ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ब्रोमीन वाटर क्या करता है, ऑक्सीडेशन में हेल्प करता है। तो जैसे ही आपको पता है कि अल्कोहल को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं ब्रोमीन वाटर में, तो वो कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में। अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं तो वो कन्वर्ट कर देता है किस चीज में, एसिड के फॉर्म में। तो जैसे ही यहाँ ब्रोमीन वाटर आपको ये डाला गया, तो आप यहाँ देखिए कि ये जो अल्डिहाइडिक ग्रुप है ये सीधे सीधे कन्वर्ट कर गया किस चीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में। यानी यहाँ आप कह सकते हैं कि अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड के में, किसके प्रेजेंस में हुआ, ब्रोमीन वाटर के प्रेजेंस में हुआ। तो इससे भी कंफर्म होता है कि आपके पास ये जो है स्पेशली अल्डिहाइड ही ग्रुप है, कीटोनिक ग्रुप नहीं है, क्योंकि कीटोनिक ग्रुप के साथ ये एसिड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो एवं रिएक्शन इंडिकेट्स दैट द कार्बोनिल ग्रुप इज प्रेजेंट एज एन अल्डिहाइडिक ग्रुप। नेक्स्ट एविडेंस देखिए, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो अल्कोहल है इसमें 1 डिग्री का अल्कोहल है कि नहीं है। तो एक हमारे पास क्या है, HNO3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है +5। नाइट्रोजन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 5। यदि मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर किसी कंपाउंड में किसी एलिमेंट का हो तो हर हाल में वो क्या करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, खुद रिड्यूस होता है, यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। यहाँ HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करने जा रहा है और स्पेशली किसको ऑक्सीडाइज करने जा रहा है, ग्लूकोज को। तो ये दोनों को ऑक्सीडाइज कर देगा, अल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज करता है और 1 डिग्री के अल्कोहल को भी ये क्या करता है, ऑक्सीडाइज कर करके कार्बोक्सिलिक एसिड के फॉर्म में ये क्या कर देता है, कन्वर्ट करता है। तो आप यहाँ देखिए कि ये अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड देखिए किस चीज में कन्वर्ट कर दिया, COOH ग्रुप में। और 1 डिग्री अल्कोहल आपको यहाँ है नीचे में, इसको भी ये कन्वर्ट करके कर दिया किसके फॉर्म में, COOH के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। जब ग्लूकोज में ऊपर और नीचे दोनों जगह COOH ग्रुप लगा रहे तो इसका एक कॉमन नेम होता है, कौन सा, सकेरिक एसिड। सकेरिक एसिड यूजुअली आपको प्रॉब्लम में करके लिख करके देता है, तो आपको इसके स्ट्रक्चर को समझ में आना चाहिए, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़िए, देखिए एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट। स्पेशियल अरेंजमेंट होता है अरेंजमेंट इन द स्पेस। जो सबसे पहले जो एग्जैक्ट स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ OH ग्रुप के बारे में सबसे पहले जो साइंटिस्ट बताने वाले थे उनका नाम था फीशर। यानी फीशर के अकॉर्डिंग अब हम ग्लूकोज के स्ट्रक्चर का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो देखिए ये स्ट्रक्चर है ग्लूकोज का। ग्लूकोज का कैसे कहेंगे, देखिए फर्स्ट में अल्डिहाइड ग्रुप है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम है, जिसमें से आप तीसरे कार्बन एटम पे आप देखिए OH ग्रुप इस तरफ और हाइड्रोजन इस तरफ है। अब यहाँ क्या किया गया है, एनालॉजी किया गया है, कंपेयर करके इसका स्ट्रक्चर को, इसके स्पेशल एक नाम दिया गया है इसका, जिसका नाम है D+ ग्लूकोज। अब देखिए सिंपली तो हम लोग अभी तक कहते आ रहे थे इसको क्या, ग्लूकोज, लेकिन अब जो स्पेशल नाम दिया गया है वो कौन सा है, यहाँ दोनों चीज जोड़ दिया गया, D+ और ये ग्लूकोज। इसके नाम का एनालिसिस करिए। आप देखिए ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का, ये स्ट्रक्चर है ग्लिसरॉल्डिहाइड का और इसका पूरा नाम है प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। तो प्लस साइन आपको बताता है कि कोई कंपाउंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी है कि लीवो रोटेटरी है। प्लस साइन से पता चलेगा कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और माइनस आता तो हो जाता है कौन सा, लीवो रोटेटरी। देखिए तो ये जो OH ग्रुप आप देख रहे हैं ये सिमेट्रिक कार्बन एटम पे, ये सिमेट्रिक कार्बन एटम, इसे हम क्यों कह रहे हैं ये सिमेट्रिक कार्बन एटम, क्योंकि ये ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस कार्बन एटम से इधर अल्डिहाइड, इधर हाइड्रोजन,
इधर CH2OH और इधर OH, चारों तरफ अलग अलग फंक्शनल ग्रुप या एटम्स मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन एटम एसिमेट्रिक होगा और ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर देगा, डिविएट कर देगा इधर इन राइटवर्ड डायरेक्शन और इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। तो देखिए OH यदि ग्लिसरॉल्डिहाइड में इस तरफ ना हो करके OH इस तरफ होता और हाइड्रोजन इस तरफ चला जाता, तब इसका नाम चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। माइनस का मतलब हो गया कि अब ये कंपाउंड हो गया कैसा, लिबोरोटेटरी। और अभी कैसा सिचुएशन है, जब ये इस तरफ OH है, देखिए एक सिचुएशन और होता, CHO C इधर OH हो जाता और इधर H, इधर CH2OH, तब इसका नाम हो जाता माइनस ग्लिसरॉल्डिहाइड। आप समझ गए, देखिए इधर OH और इस तरफ इधर है, इस तरफ होने की वजह से ये हो जाएगा प्लस साइन डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यही OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस तरफ होता तो ये हो जाता लिबोरोटेटरी। आप इस स्ट्रक्चर को देखिए और ग्लूकोज के इस पोर्शन पे आप नजर डालें, देखिए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, इसके ऊपर अलग ये पूरा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इधर हाइड्रोजन, इधर OH, नीचे CH2OH, अलग अलग हो गया, ये एसिमेट्रिक हो गया। एसिमेट्रिक जो सही हुआ, ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करेगा, डिविएट करेगा और इसका स्ट्रक्चर इसके स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है। नीचे देखिए OH है यहाँ, OH है यहाँ, हाइड्रोजन इस जगह पे, यहाँ हाइड्रोजन, CH2OH नीचे, CH2OH, यानी एक छोड़कर ऊपर, ऐसे इसमें भी तो ऊपर है, बाकी जितना है वो सबका सब मैच कर गया। तो इसी वजह से ये यदि डेक्स्ट्रोरोटेटरी था तो यहाँ भी आ गया कौन सा, प्लस साइन। डी का मतलब आप समझिए, इट इंडिकेट्स रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पार्टिकुलर स्टीरियोआइसोमर, आइसोमरिज्म में डिटेल में हम पढ़ाए हैं, ऑफ ग्लिसरॉल्डिहाइड। तो ये आप कह सकते हैं क्या कि D प्लस ग्लूकोज इसका क्यों नाम हुआ, इसका जो नाम दिया गया D प्लस ग्लूकोज दिया गया फिशर के थ्रू। इन्होंने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को कंपेयर किया किस चीज से, प्लस ग्लिसरॉल्डिहाइड से, और इसका कंप्लीट नेम हो गया D प्लस ग्लूकोज। ये भी स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में बनाने के लिए यूजुअली आता रहता है। आप क्या करेंगे, अभी तो हम यहीं तक बता रहे हैं, अगले वीडियो में मैं बताऊंगा आपको साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ द ग्लूकोज के बारे में। तब तक आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट का हम मौका देते हैं, हट जाने के बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नॉलेज को दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, आपके शेयर और लाइक करने से हमें उत्साह मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए हम सोचते हैं। थैंक यू।